नास्ति से इच्छा का निरोध वो तप है, और अस्थि से स्वरूप निस्राम निस्तरम चैतन्य प्रतपन इति तपः। जो इच्छा के निरोध पूर्वक अपने स्वस्वरूप में विश्रांति रूप निस्तरण चैतन्य का प्रतपन, उसे तप कहा जाता है। तप का मतलब चैतन्य का प्रतपन है। प्रतपन माने तप्तायमान होना, देदीप्यमान होना, उज्ज्वलता प्राप्त करना, उसका अर्थ तप है। जैसे सोने को अग्नि की आंच देने से स्वर्ण की जो शुद्धता है उसकी वृद्धि होती है, तो ऐसे एक तप के प्रभाव से, तप माने तप्तायमानपना, देदीप्यमानपना, उज्ज्वलतापना, अपने स्वरूप में विश्रांत होने से, स्वरूप में निस्तरण स्थित रहने से, स्वरूप में ज़्यादा लीनता एकाग्रता होने से, वो अपने स्वरूप की जो शुद्धता की वृद्धि होती है, उसका नाम तप है। आत्मा का तप्तायमानपना, उज्ज्वलपना, देदीप्यमानपना, उसका नाम तप है। जैसे कोई सोने को अग्नि की आंच देने से दग्धम दग्धम पुनः अपि पुनः कंचनम कांतवर्णम कृष्णम घृष्टम पुनः अपि पुनः चंदनम चारुगंधम क्षीणम क्षीणम पुनः अपि पुनः चैवेक्षु इक्षुदंडम दग्धम दग्धम पुनः अपि पुनः कंचनम कांतवर्णम न प्राणान्ते जायते प्रकृति विकृति तपो निधानम। तो जैसे एक घृष्टम घृष्टम पुनः अपि पुनः चंदनम चारुगंधम, चंदन के लकड़ी को जैसे ज़्यादा घुटने पर उसकी जो सुगंधी है वो फोड़वाती है, निकलती है। एक जो इक्षुदंडम माने जो गन्ने का साँठा है, उसको ज़्यादा काटने से, पीलने से उसमें मधुर रस की प्रकटता बनती है। सोने को दग्धम दग्धम पुनः अपि पुनः कंचनम कांतवर्णम, सोने को ज़्यादा अग्नि में तपाने से उसकी उज्ज्वलता, शुद्धता प्रकट होती है। तो ऐसे आत्मा को भी अपने स्वरूप में लीन करने से, स्वरूप में बार झुकाने से स्वरूप की जो शुद्धता की वृद्धि होती है, उसका नाम तप है। तो ऐसा तप न प्रारंते जायते प्रकृति विदुक्ति तपो निदानम, कि ये तप अपनी साथ कायम माटे रहता है और आत्मा की विशुद्धि को बना रखता है। तो ये वास्तव में तप है। जो उत्तम तप धर्म है, उसमें उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है कि निश्चय से, इच्छा के निरोध से जो उत्पन्न हुआ निस्तरण चैतन्य प्रतपन रूपी वितरागी भाव, वो वास्तव तप है। और जब ज्ञानी धर्मात्मा अपने वितरागी भाव में रुक नहीं पाता है और उपयोग बाहर में आता है, अथवा तो वितराग भाव पहले में भी जो सुख भाव है, तो जो 12 प्रकार के ऐसे सुख भाव है, उसे व्यवहार से तप कहा जाता है। उपवास, औमोदर्य,
वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शयासन, कायिक क्लेश, ये 6 बाह्य तप है। और प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, उत्सर्ग और ध्यान, ये 6 आभ्यंतर तप है। तो ऐसे कुल 12 प्रकार के तप होते हैं। वास्तव में आभ्यंतर तप माने निश्चित तप और बाह्य तप माने व्यवहार तप, ऐसा नहीं है। 12 प्रकार का तप व्यवहार ही है। निश्चय तप तो एक ही प्रकार का है। इच्छा के निरोध पूर्वक एक स्वरूप विश्राम निस्तरम चैतन्य का प्रतिपन, तो एक चैतन्य का प्रतन रूप वितरागता की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि, ये वितराग दशा वही वास्तव में निश्चय से तप है। ये निश्चय से तो वितराग दशा ही धर्म होता है। ये जो कोई उत्तम क्षमा है, उत्तम मार्ग, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, निश्चय से सभी वितरागता ही है। और व्यवहार से ये राग का भाव है। तो जब अपने स्वरूप में स्थित न होए और बाहर निकले तो ऐसा जो इच्छा के निरोध का भाव होता है, और इच्छा के निरोध से जो एक खाने की, एक रस की, ऐसी जो कोई जो अपने कसायों की मंदता होने से सुख भाव की होता है, तो उसे व्यवहार से तप कहा जाता है। तो उसमें 6 बाह्य है। बाह्य माने कि जो शरीर के साथ सीधे जुड़े हुए हैं, बाहर से देखने में आ सकते हैं। और आभ्यंतर तप है। तो आभ्यंतर तप क्या है कि जो आत्मा के परिणाम के साथ संबंधित है। एक सामान्य तौर पर बाहर से दिखने नहीं पाते हैं, मगर वास्तव में 12 प्रकार के तप व्यवहार तप है, बाह्य तप ही है। तो इच तप है। ये तप कर्म के शिखर का वज्र समान है। तप चाहे सुररात, कर्म शैल को वज्र सम, द्वादश विधि सुखदाय, न करे निज शक्ति सम। तो हमें अपनी शक्ति के मुताबिक तप और त्याग करना चाहिए। शक्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो अंतरंग शक्ति, अपनी जितनी मिथ्यात्व की मान्यता है, अनंतानुबंधी में ओछप है, तो अंदर में आत्मा की कसायों की जितनी कमी है वो अंतरंग तप है। कसायों की शक्ति की कमी, व्यक्ति की नहीं, लेस्या के अपेक्षा से नहीं, मगर अनंतानुबंधी की अपेक्षा से जो कसायों की कटौती होती है वो अंतरंग शक्ति है। और जो बाहर की शरीर की स्थिति है वो बाह्य शक्ति है। तो अपनी शक्ति को गोपने के बजाय अपनी शक्ति के मुताबिक हमें ये तप अवश्य करना चाहिए। मगर एक बात ख्याल में रखनी चाहिए कि सम्यक दर्शन के बिना का जो तप है वो वास्तव में तप का अभ्यास है। वो निश्चय से भी तप तो नहीं है, मगर व्यवहार से भी नहीं है। वो एक तप का अभ्यास होता है। वास्तविक तप तो सम्यक दर्शन सहित ही होता है। इसलिए इस सभी धर्मों के साथ उत्तम शब्द जुड़ा हुआ है, उत्तम तप धर्म। तो उत्तम सम्यक दर्शन का सूचक है। उपवास है, औमदय है। एक मोक्षमान प्रकाशक में श्लोक आता है आत्मानुशासन में कि विषय कषाय आहारो त्यागो यत्र विधीयते, उपवासो सविज्ञेयं शेषलंघनम कविदु। के जहाँ विषय कषाय और आहार का त्याग है, विषय कषाय आहारो यत्र त्यागो विधीयते, कि जहाँ
विषय कषाय और आहार का त्याग है, उसे उपवासो सविज्ञेयम शेष लंघनम क विदुः, कि विद्वानों उसे उपवास कहते हैं, बाकी का शेष को लांघन कहा जाती है। कि जहाँ सिर्फ आहार का त्याग नहीं है मगर विषय और कषाय का भी त्याग है, उसका नाम उपवास है। अनशन, कि जहाँ असन माने आहार, 4 प्रकार का आहारों का त्याग, उसका नाम अनशन अथवा उपवास है। उपवास के बाद औमदर्य है, जिसे उणोदरी भी कहते हैं, तो अपनी उदर की पूर्ति से कम खाना, आधा खाना, उसका नाम उणोदरी तक औमदर्य तक होता है। खाने के बजाय आधा खाना, अधूरा खाना, वो जो खाने की आसक्ति वाले जीव को अधूरा खाना उससे ज़्यादा कठिन होता है। ये 12 प्रकार के तप एक दूसरे से उत्तरोत्तर बढ़िया है। उपवास से औमोदर्य ज़्यादा है कम, और वृत्ति परिसंख्या, तो उसमें हमारी अमुक मर्यादा पूर्वक, जैसे कल बात हुई ना, तब भगवान महावीर ने अभिग्रह धारण किया था, तो उसे वृत्ति परिसंख्यान कहा जाता है। और रस परित्याग, कि जो ये अमुक प्रकार के रस है, एक खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कसवेला, अथवा तो दही है, खांड है, छाछ है, तो ऐसा अमुक प्रकार का रस का त्याग करना, उसका नाम रस परित्याग है। विविक्त शयासन, जो निर्जन है, सुना स्थान है, अकेला है, जहाँ आत्महित की गुंजाइश ज़्यादा बन पाती है, ऐसा एक स्थान में अपने आसन और शयन का स्थान रखना, उसका नाम विविक्त शयासन है। और काय क्लेश, के सूर्य के प्रखर ताप में के दूसरी प्रकार से शरीर को कष्ट देना, और शरीर के कष्ट समय पर आत्मा को खेद न होना, उसका नाम काय क्लेश तप है। और प्रायश्चित, प्राय माने दोष, एक प्राय माने शुद्धि और चित माने दोष, तो हमारे दोषों की शुद्धि करना, उसका नाम प्रायश्चित है। विनय है, जो ज्ञानी धर्मात्मा देव गुरु की प्रति अर्पणता भक्ति रखना, वो विनय है। वयाव्रत, एक गुरुओं की सेवा करना। एक स्वाध्याय, जो एक सत्शास्त्र का तत्व ज्ञान का अभ्यास करना, उसका नाम स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय ही परम तप है। भगवती आराधना में ऐसा बना है, कहा है कि स्वाध्याय समान दूसरा कोई उत्तम तप है ही नहीं। सर्वोत्कृष्ट तप स्वाध्याय ही है, जो मोक्ष का द्वार है। गुरुदेव तो ऐसा कहते हैं कि स्वाध्याय ही आत्मार्थी का खुराक है। रोजाना 4-6 घंटे हमें कम से कम स्वाध्याय करना चाहिए। वास्तव में ये जो सभी प्रकार के तप है, वो स्वाध्याय का पूरक और पोषक होता है। हम उपवास करते हैं तो उपवास का मतलब हम स्वाध्याय करने में सानुकूलता रहे, वो उपवास है। औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शयासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वयाव्रत, ये सभी प्रकार के तप स्वाध्याय के सहायक होते हैं। और स्वाध्याय के बाद का जो तप है, उत्सर्ग और ध्यान, वो स्वाध्याय का फल कहा गया है। एक सत्शास्त्र का वांचना, पूछना, उसकी अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये सभी स्वाध्याय के प्रकार कहे जाते हैं। और ये तप है, वो तप हमारे कर्म की निजरा करने वाला है। जो तप
दो प्रकार के हैं। निश्चय तप वितरागता रूप है और व्यवहार तप सुभराग रूप है। तो ये जो तपस्या निजराच ए द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे, तपचाए सुरसाय कर्म शिखर को व्रजे। कर्म रूपी पर्वत का चौड़ा करने वाला एक तप है। मगर कौन सा तप? निश्चय तप, वितराग तप, चैतन्य के प्रतपन रूप तप, एक स्वरूप विश्रांत निष्कर्म चैतन्य प्रतपन रूप तप, वो तप कर्म की निर्जरा का कारण है। जो बाह्य तप, जो व्यवहार तप है, वो शुभ कर्म के बंधन का कारण है। ये जो 12 प्रकार के तप है ने, वो निर्जरा का कारण नहीं है, मगर पुण्य बंध का कारण है। और जो वितराग तप है, वो कर्म की निर्जरा का कारण है। वितराग भाव के अलावा दूसरा कोई भी भाव कर्म की निर्जरा का कारण हो सकता नहीं है। एक अज्ञानी जे कर्मों कपावे लक्ष्य कोटि भोगो वडे, ते कर्म ज्ञानी त्रिगुप्त उच्छ्वास मात्र मा क्षय करे। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म न जरे है। ज्ञानी को एक छिन में त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। एक ज्ञानी को, एक अज्ञानी जो एक कोटि जन्म तप तपे तो भी उसको जो कर्म करते हैं वो ज्ञानी को एक छीन में कर जाते हैं। मगर वो वितरागता रूप चैतन्य का प्रतपन रूप तप से वो कर्म की निर्जरा बनती है। और जो व्यवहार तप है, वो व्यवहार तप एक शुभ राव का, स्वर्ग का कारण होता है, अमुक प्रकार की रुद्धियों का कारण होता है। तीर्थंकर भगवान को जो वर्षित तप हुआ, तो वो तप के फल से एक भगवान के तपोवन में एक रात को भी रोशनी देती थी। भगवान के तपोवन में एक वगल ऋतु में सी फल फूल खिलते थे। भगवान की सौम्य शांत मुद्रा देखकर एक वन जंगल के हिंसक प्राणी अपना जाति वेर भूल जाते थे। एक गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पीता था और शेरनी का बच्चा वो गाय का दूध पीता था। एक सर्प और नौलिया वो एक साथ बैठ पाते थे। तो ऐसा उसका एक तपोवन का प्रभाव था। और भगवान को भी अपने तप से अनेक प्रकार की रुद्धियाँ, जो 64 प्रकार की रुद्धियाँ है, हमें इस स्वस्ति ऋषि मंगल विधान में रोज रुद्धि 64 रुद्धि की पाठ करते हैं। तो एक उसमें से ज़्यादातर सभी प्रकार की रुद्धियाँ ऋषभदेव भगवान को प्रकट हुई थी। तो ये व्यवहार तप का प्रभाव है। तो हमें एक तप करने में एक भले सम्यक दर्शन न हुआ हो तो भी तब अपनी शक्ति के अनुसार तप का अभ्यास करने में कोई दिक्कत नहीं है। तप का अभ्यास तो जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन के बाद ही तप होता है, उसके पहले जो होता है वो उसका अभ्यास कहा जाता है कि भाई वो तप का एक अभ्यास है। तो वो वास्तव में निश्चय से या व्यवहार से कोई भी प्रकार से उत्तम तप धर्म नहीं है, मगर अपनी शक्ति के मुताबिक एक करना। अभी हमने पूजा में पढ़ा, उत्तम तप सब माहि बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना, सुरग नरक पशु गति में नाहि,
वस्यो अनादि निगोद मजारा भूवि कलतय पशुतन धारा धारा मनुष्यतन महादुर्लभ सुकुल आयु निरोगता श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी भय विषय अपयोगता मति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तपर आदरे नर भव अनुपम कनक कर पर मणिमयी कलशादरे। तो उसमें क्या कहा गया है कि धारा मनुष्य तन महादुर्लभ। वास्तव में हमारा जीव कैसा होता है कि पशु अनादि निगोद मजारो भूवि कलतय पशु तन धारो, कि अनादिकाल से तो जीव निगोद में ही रहता है। निगोद में से बाहर निकलता है तो भू माने पृथ्वी, એટલે स्थावर का जीव, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति। तो ऐसा ये निगोद में से स्थावर में आता है और स्थावर में से निकलकर एक विकल्प द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय ऐसा जीव होता है। फिर पंचेंद्रिय होता है तो उसमें पशु भी होता है। तो और ये सभी भाव का पार कर कर धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुल आयु निरोगता। एक तो मनुष्य जीवन महान दुर्लभ है, तो ऐसा मनुष्य जीवन जो तप करने के अनुकूल है वो हमने प्राप्त किया है। और मनुष्य जीवन में भी एक सुकुल उत्तम प्रकार की कुल हमारी आयु की पूर्णता, ये निरोगिता, श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी, ये वितरागी देवगुरु धर्म के वचनों की अमृत धारा, उसका उपदेश और तत्वज्ञान का अभ्यास, तो भय विषय उपयोगिता। तो एक तत्वज्ञान में हमारा, उसके विषय में हमारा उपयोग का रुकना, आत्मा की रुचि होना, तो ये सब हमें महादुर्लभ से मिलता है। अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे, तो ये सब हमें प्राप्त हुआ है। तो उसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए? विषय कषाय का त्याग कर कर जो महादुर्लभ तप है उसका अभ्यास करना चाहिए। एक और जो ऐसा अभ्यास करता है वो नरभव अनुपम कनक धर पर, के हमारा मनुष्य एक अनुपम एक घर समान है, घर पर એટલે महल समान है। तो उस पर मणिमयी कलशाधर, जैसे मंदिर पर हम कलश लगाते हैं, तो ऐसे ये मनुष्य का देह रूपी जो हमारा घर है वो घर पर हम एक तप कर कर मणिमयी कलशा लगाते हैं। तो ऐसा तप हमें अपनी शक्ति के मुताबिक करना चाहिए। एक तप के बारे में कोई ऐसे भी सोचते हैं कि तप तो दुखदायक होता है। ऐसा लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ये तप करना बहुत कठिन है, आप एक दिन का उपवास तो कर डालो फिर कहो कि कितना कठिन होता है। वास्तव में सच्चा तप कभी कठिन नहीं होता है। तप तो आत्मा का सुख का कारण है, आत्मा की विशुद्धि का कारण है, आत्मा की पवित्रता का कारण है। तप से आत्मा में कलुषितता नहीं होनी चाहिए। तो हमें कलुषितता होए ऐसा तप मत करना चाहिए। मगर हमारी जितनी शक्ति है वो शक्ति को गोपने के बिना शक्ति के अनुसार हमें तप करना चाहिए। तो ये जो तप में कलुषितता होती है ना, वो तो तप का अभ्यास भी नहीं होता है, वो तो पुण्य बंध का कारण भी नहीं बनता है, और वो तो पाप उल्टा का पाप का ही कारण बन पाता है। तो ये तप है वो दुख का कारण नहीं है। कभी ये मुनि दशांगी का करना, तपश्चर्या करना, वो तो बहुत
एक जैसे कोई मील के दांत से लोहे का चना चबाना जितना कठिन होता है, तो ऐसा नहीं है। ये तप तो हमेशा सुख का ही कारण होता है, दुख का कारण नहीं होता है। श्रीमद् ने कहा है कि घोर तपश्चर्या मन ने ताप नहीं, सरस अन्न मन ने नहीं प्रसन्न भाव जो, रजकण केरी दीवै मानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। तो घोर तपश्चर्या मन ने ताप नहीं, कि कठिन दुर्धर तपश्चर्या करे तो फिर मन में ताप आकुलता नहीं होती है, व्यग्रता नहीं बनती है, कलुषितता नहीं बनती है, उसमें परिणामों की विशुद्धता बनी पड़ती है और आत्मा का प्रचुर आनंद का आह्लाद भी होता है। तो वो वास्तव में तप होता है। तो ऐसा तप वो हमें आत्मा का मोक्ष मार्ग का साधन बन पाता है। लोक में जो कहते हैं कि भाई दे दुखम महाफलम, तो वो बात ठीक नहीं है। एक कोई भी प्रकार का दुख मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है, मोक्ष का साधन नहीं है, वो तो संसार का ही कारण है, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान का प्रकार है। तो दुख से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो आत्मा की विशुद्धता से एक फल की प्राप्ति होती है। तो एक तप वास्तव में तो सम्यक दर्शन के सहित है, तो ही उसका मूल्य है। एक समाधि तंत्र में कहा है कि ए मन न जाने देयति भिन्न जीव अविनाश, ते तपता तप घोरपण पामे नहीं शिववास, व्रत नियम ने धारे भले तपशील ने पण आचरे, परमार्थ थी जे बाह्यते निर्वाण प्राप्ति नहीं करे, परमार्थ थी जे बाह्यते तपने धरे व्रतने करे, सगरुयते तप बारने व्रत बार सर्वज्ञ करे। तो सम्यक दर्शन सहित जो तप है वो वास्तव में मोक्ष मार्ग का साधन है, कर्म की निजरा कराने वाले हैं, हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हैं। तप के बिना कोई भी जीव मुक्त दशा को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसा तप को हमें प्रकट करना, उसकी तप की आराधना करना, उसका अभ्यास करना, वही उत्तम तप धर्म की उपासना है। अब हमारा जो चलता विषय है कर्ता कर्म अधिकार, आत्मा का पेम्पलेट है ना, उसमें से हम लेते हैं। तो ये दूसरा तो हमने एक कर्ता कर्म अधिकार है, वो समय सार का सिर मोड़ है, टोच का अधिकार है। वास्तव में हम पर पदार्थ का कर्तृत्व मिटे बिना हमारा मिथ्यात्व नहीं मटता है। जो हमारा कई प्रकार का मिथ्यात्व होता है, इसमें से मुख्य मिथ्यात्व पर पदार्थ का कर्तृत्वपना है। तो ये पर पदार्थ का कर्तृत्वपना मिटाना वो हमारा एक प्रयोजन होता है। जब तक हम पर का कर्तृत्व नहीं मिटता है, गुरुदेव कहते हैं अर्थे खस सोमा वस टूको टच आटलू करतो बस। मगर
ये पर से कैसे खसे कि पर का कर्तृत्व, पर का प्रयोजन, पर का वलन, पर का आसक्ति मिटे, पर का एकत्व ममत्व मिटे, पर का साथ का संबंध छूटे, तो हम पर से छूटकर अपने स्व में वस पाते हैं। मगर जब तक पर का प्रयोजन है और पर का कर्तृत्वपना उभा है, वास्तव में आचार्य देव का कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसे पर में एकत्व है, पर में ममत्व है, पर का स्वामित्व है, पर का प्रयोजन है, पर प्रत्यय का वलन है, तब तक पर का कर्तृत्व बना ही रहता है। और जो पर का करता है वो पर का ज्ञाता कभी नहीं बन पाता है। करे कर्म सोई करतारा, सो जाने सो जाननहारा, जाने सो करता नहीं सोई, करता सो जाने नहीं होई। जो करता है वो जानता नहीं है और जो जानता है वो कभी करता नहीं है। तो हमें अपने पदार्थ का कर्ता मिटाना है, तो हमें कर्ता कर्म का सही स्वरूप समझना चाहिए। जो हमारा ग्रामर की जो गुजराती व्याकरण की जो बुक होती है ना, उसमें भी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये सभी की परिभाषा दी गई है। तो उसमें भी कहा है कि जो स्वतंत्रपणे करे वो करता है। तो जो घड़ा है वो मिट्टी में से बनता है, तो कुंभार की सहायता से घड़ा बने तो वो तो परतंत्रता हो जाती है। तो मिट्टी अपने स्वभाव से घड़ा रूप परिणमे, उसका नाम स्वतंत्रपना होता है। तंत्र माने कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। तो जो कर्ता कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण सभी अपने में है तो स्वतंत्र कहा जाता है, और अपने से विजय बाहर में है तो परतंत्र कहा जाता है। कुंभार ने घड़ा को चाक के माध्यम से एक ग्राहक के लिए टोपले में से माटी लेकर जमीन पर बनाया, तो उसमें कुंभार करता है, घड़ा कर्म है, चाक करण है, एक ग्राहक संप्रदान है, टोपला अपादान है और जमीन अधिकरण है। कुंभारे घड़ाने चाकड़ा वडे टोपलामांथी माटी लईने घड़ो बनाव्यो। तो कुंभार करता छे, घड़ाने जेमां ने प्रत्यय लागे एने कर्म कहेवाय। करण जेमां थी अथवा वडे प्रत्यय लागे एने करण એટલે કે સાધન કહેવાય। એ સંપ્રદાન તો કોના માટે ઘડો કર્યો? તો ગ્રાહક માટે, જેમાં માટે પ્રત્યય લાગે એને સંપ્રદાન કહેવાય। अथवा थी अथवा माथी प्रत्यय लागे, सेमाथी घड़ो कर्यो? टोपलामांथी माटी लईने कर्यो। तो माथी प्रत्यय लागे छे तो एने अपादान कहेवाय। अने जे ध्रुव आधार होय कि जेना आधारे घड़ो थाय, जमीन पर घड़ो करे छे, तो जमीन जेमां मां अथवा पर एवो प्रत्यय लागे एने अधिकरण कहेवाय। तो अपने ऐसा लगता है कि कर्ता अलग है, कर्म अलग है, करण अलग है, संप्रदान अलग है, अपादान अलग है, अधिकरण अलग है, मगर ये निमित्त के तौर पर है, निमित्त कारक है, व्यवहार कारक है। निश्चय कारक देखा जाए तो माटी पोते माटी घड़ाने पोता वडे पोता माटे पोता माथी पोता पर करे छे। माटी आम लगे तो अड़चंडू छे, ओरांगुटान छे, आमां आवुं तेवुं थशे, पण खरेखर एवुं ज छे
કે માટી ઘડાને એ કરણ એટલે એ વડે તો એ માટી વડે પોતા વડે પોતા માટે પોતા માંથી પોતા પર કરે છે। તો હવે એમ लागे कि आवुं तो होय पण खरेखर वस्तुनुं स्वरूप इस प्रकार का होता है कि निश्चय कारण आत्मा खुद करता परिणमता पदार्थ को करता होता है। उसका एक एक समय पर होने वाला परिणाम उसका कर्म होता है। वो परिणाम किस गुण के माध्यम से होता है वो गुण उसका कर्म कहा जाता है। वो जो परिणाम होता है वो अपनी अगली पर्याय को देता है तो अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय उसका संप्रदान होता है और पिछली पर्याय का वेग कर कर अगली पर्याय रूप परिणमन होता है तो पिछली पर्याय अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उसका अपादान होता है और त्रिकारी ध्रुव द्रव्य है उसका अधिकरण आधार होता है। इसके सभी क्रिया त्रिकार ध्रुव के आधार से होती है। तो वास्तव में सभी प्रकार के कारक अपने में अभिन्न होता है, अपने से बाहर में होता नहीं है। मगर हमें क्या मालूम होता है कि भाई एक कर्ता अलग है, करण अलग है, संप्रदान अलग है, अपादान अलग है। वास्तव में तो वो एक पर पदार्थ का योग है, व्यवहार कारक है, निमित्त संबंध है। निमित्त कर्ता, निमित्त करण, निमित्त संप्रदान, निमित्त अपादान, निमित्त अधिकरण, उसे ही हम सच्चा कारण मानते हैं। मगर जो सही निश्चय है उसे नहीं पहचानते हैं। तो आचार्य देव के कहने का आशय ये है कि एक कर्ता कर्म एक ही पदार्थ में अभिन्न तौर पर होता है। कल हमने बात कही थी कि अनेकांश स्वरूप पदार्थ स्वतः परिणमनशील होता है, तो अपने स्वभाव से टिकता है, स्वभाव से पलटता है। तो वो उसके पलटने में किसी की अपेक्षा नहीं है, सहाय नहीं है, मदद नहीं है, आधार नहीं है, उपकार नहीं है, किसी का प्रयोजन साथ जुड़ा झुकाव नहीं है। तो इसलिए एक अनेकांश स्वरूपी पदार्थ स्वतः परिणमनशील होने से तो उसका समय समय पर होने वाला परिणाम वही उसका कर्म है और परिणामी पदार्थ खुद करता है। जो स्वतंत्रपणे करे उसे कर्ता कहा जाता है। तो स्वतंत्र परिणमता पदार्थ वो करता है, कर्ता जिससे प्राप्त करता है, कर्ता का जो इष्ट है, कर्ता जिसे ग्रहण करता है, कर्ता जिसे पहुँचता है, तो उसका नाम कर्म कहा जाता है। तो अपनी हर एक समय समय पर होती हुई पर्याय वो उसका कर्म होता है। तो एक कर्ता कर्म अभिन्न एक ही पदार्थ में है। दूसरी बाबत कि स्वतः परिणमनशील पदार्थ का अन्य कर्ता नहीं होता है। वो बात भी हमने कल समय सार के सांख्य मत का निषेध करने वाली गाथा में सांख्य मत ऐसा मानते हैं कि आत्मा अपरिणामी है, पुद्गल कर्म उसे परिणाम आता है। तो केम क्रोध तेने परिणाम आवे जे स्वयं नहीं परिणामे, अथवा स्वयं जीव क्रोध भावे परिणामे तुझ बुद्धि से तो क्रोध तेने परिणाम आवे क्रोध मा मिथ्या बने। क्रोधोपयोगी क्रोध जीव मानोपयोगी मान से मायोपयुक्त माया अने लोभोपयुक्त लोभ बने। कि पदार्थ अपने परिणाम को करता है। जो अपने में परिणमन की शक्ति है नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत परिणाम ही नहीं सकती है। और अपने खुद से परिणमता है तो उसे दूसरे की अपेक्षा नहीं होती है। तो एक परिणाम वस्तु का स्वभाव है। जे भाव में प्रणमे धरवते काल तन्मय ते कहू, जीव द्रव्य तेथी धर्म में प्रणमे धर्म जाणव। शुभ के अशुभ में प्रणमता शुभ के अशुभ आत्मा बने। शुद्धे प्रणमता शुद्ध परिणाम स्वभावी होने।
जीव भाव को करे, वितराग भाव को करे, धर्म को करे तो उसका करता है, शुभ भाव को करे तो शुभ का करता है, अशुभ भाव को करे तो अशुभ का करता है। तो अपने आत्मा अपने का परिणाम है। स्वतः परिणामशील पदार्थ का अन्य कोई कर्ता नहीं होता है। और तीसरी बात कि स्वतः परिणामशील पदार्थ खुद ही करता है और हर एक समय में होने वाला होता हुआ परिणाम वो उसका कर्म है। इस प्रकार कर्ता कर्म एक ही पदार्थ में होता है, अन्य पदार्थ में नहीं होता है। और चौथी बाबत कि कर्म 3 प्रकार से कहा जाता है, निवर्त्य, विकार्य और प्राप्य। जो सबसे नया उत्पन्न हुआ उसे निवर्त कर्म कहा, जो पहले नहीं था और नवीन कार्य की उत्पत्ति हुए उसे निवर्त कर्म कहा जाता है। और विकार्य के जो अपने में फेरफार कर परिणमन कर पलट कर जो कार्य बनता है उसे विकार्य कहा जाता है। और कर्ता जिसको पहुंचता है, प्राप्त करता है, उसे प्राप्य कर्म कहा जाता है। मगर एक ही कर्म को 3 प्रकार से कहने की पद्धति है। मगर एक तीनों प्रकार से आत्मा पदार्थ पोते ही अपने परिणाम को प्राप्त करता है, पदार्थ अपने परिणाम को ग्रहण करता है, पदार्थ अपने परिणाम को पहुंचता है। ले अपनी अवस्था, नवीन अवस्था को खुद ही उत्पन्न करता है, निवर्त्य कर्म अपना है। वो अवस्था दूसरी अपेक्षा से देखे जाए तो अपनी पुराने अवस्था में पलट कर से ये अवस्था हुई है, तो इसलिए वो अपना व्याप्य कर्म है, उसका ग्रहण किया है उसने। और तीसरी बाबत के निवर्त्य, विकार्य और प्राप्य कि उसको पहुंचता है, प्राप्त करता है, तो उसे एक प्राप्य कर्म कहा जाता है। तो इस समय साल में भी प्राप्य, विकार्य, निवर्त्य कर्म के बारे की गाथाएं है। हमारे गुजराती व्याकरण में भी ये प्राप्य, विकार्य, निवर्त्य इस प्रकार का कर्म आता है। अगर हमारा ग्रामर तो कच्चा होता है ना तो भूल जाते हैं हम। तो एक कोई की नई उत्पत्ति होनी तो उसका नाम निवर्त्य कर्म है कि भाई ये ईंट का ढेर पड़ा है, उसमें मकान का नया मकान बनाया ढेर में से, तो ये निवर्त कर्म हुआ। और विकार्य कर्म के ईंट का जो ढगला था उसमें से एक दीवार रची गई, तो उसमें उसका पलट कर नई अवस्था हुई, तो उस अपेक्षा से वो विकार्य कर्म है। और प्राप्य कर्म तो ईंट एक मकान का प्राप्त करता है, पहुंचता है, मकान रूप परिणमित होता है, मकान की प्रकटता करता है, तो उसका प्राप्य कर्म है। एक तो तीनों प्रकार से एक कर्म आत्मा में अभिन्न होता है, हर एक पदार्थ में कर्ता कर्म अभिन्नपना होता है। और सबसे ज्यादा बात आचार्य देव ने क्या कही है कि जहाँ व्यापक भाव है वहाँ ही कर्ता कर्मपना होता है, और व्यापकपना तत्स्वरूप में ही होता है। इसलिए कर्ता कर्मपना भी तत्स्वरूप में, माने एक ही पदार्थ में अभिन्नपने होता है, अलग अलग पदार्थ में कर्ता कर्मपना नहीं होता है। व्यापक माने जो फैल कर, प्रसर कर अपने कार्य को करता है उसको व्यापक कहा जाता है। और जो प्रसर कर, फैल कर जो अवस्था को प्राप्त होता है उसे व्याप्य कहा जाता है। माटी खुद फैल कर, प्रसर कर घड़ा रूप परिणमित होती है तो माटी व्यापक है, और घड़ा रूप की अवस्था उसका व्याप्य है, तो व्यापक को कर्ता कहा जाता है। परिणमता पदार्थ करता है, मतलब माटी करता है, और उसे व्यापक किस रूप में व्याप्य हुआ, किस रूप में परिणाम, तो किस रूप प्रकट हुआ, तो वो फैलकर जिस अवस्था को प्राप्त होता है उसे व्याप्य कहा जाता है। तो एक घड़ा व्याप्य है, तो एक घड़ा उसका कर्म है, माटी करता है, घड़ा उसका कर्म है।
कर्ता कर्म एक ही पदार्थ में अभिन्न है, अलग अलग पदार्थ में नहीं है। कुंभार व्यापक है और घड़ा उसका व्यापक है, ऐसा नहीं है। कुंभार खुद फैलकर घड़ा रूप परिणमित नहीं होता है, घड़ा कुंभार खुद खड़ा नहीं बन जाता है। तो इसलिए कुंभार और घड़ा में व्यापक व्यापकपना नहीं है। व्यापक व्यापकपना तत्स्वरूप में ही होता है, अतत्स्वरूप में व्याप्य व्यापकपना नहीं होता है। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेत् नैव तदात्मनि अपि व्याप्य व्यापक भाव संभवरुते कर्तु कर्म स्थिति इत्युदाम विवेकद स्मरमहो पारेण भिन्दम तमो ज्ञानी भूय तदास एष लसित कर्तृत्व शून्य पुमान। तो आत्मा आचार्य देव कैसा क्या कहते थे? व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेत् नैव तदात्मनि अपि। तत्स्वरूप में एक ही पदार्थ में व्याप्य व्यापकपना है, और तत्स्वरूप में अलग अलग पदार्थ में व्यापक व्यापकपना नहीं हो सकता है। आत्मा का कैसे एग्जांपल? आत्मा है तो अपने ज्ञान दर्शन में, जानने देखने में, अथवा तो अशुद्ध अवस्था में राग द्वेष में व्यापता है। तो अपनी अवस्था को वो करता है, ये शुद्ध को करे, अशुद्ध को करे, शुद्ध को करे, मगर वो कर्म के बंधन का कार्य नहीं करता है, शरीर की क्रिया का कार्य करता नहीं है, घर गृहस्थी का कार्य नहीं करता है, व्यापार धंधा नहीं करता है, रोटी नहीं बनाता है, वो आत्मा का कार्य नहीं है। अपने परिणाम को करता है, जैसा परिणाम है, वितरागता है तो वितरागता को करे, और राग हो तो राग को करे, मगर वो आत्मा पर पदार्थ का करता नहीं है। तो व्यापक व्यापक पर द्रव्य ने जो जीव करे तो जरूर तन्मय ते बने, पण ते नहीं तन्मय अरे तेथी नहीं करता ठहरे। जो पर पदार्थ को करे तो उसमें तन्मय हो जाए, व्याप्य हो जाए, उसमय हो जाए। कुंभार घड़ा को करे तो कुंभार खुद घड़ा हो जाए, दोनों एक हो जाए, मगर ऐसा तो होता नहीं है। तो ज्ञानी और अज्ञानी कोई पर पदार्थ को करने वाला नहीं है, व्याप्य व्यापक भाव से तो करता नहीं है, निमित्त से भी करता नहीं है, मगर वो बात हम पीछे समझेंगे। पर ए आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से पर पदार्थ का करता नहीं। जहाँ व्याप्य व्यापक भाव है वहाँ ही कर्ता कर्मपना होता है, जहाँ व्याप्य व्यापक भाव नहीं होता है वहाँ कर्ता कर्मपना नहीं होता है। परिणामी पदार्थ व्यापक होता है और उसका हर एक समय होने वाला परिणाम उसका व्याप्य होता है। तो परिणामी पदार्थ करता है और उसका समय समय पर होता हुआ परिणाम उसका कर्म है। तो ऐसा कर्ता कर्म की स्थिति है। ऐसा कर्ता कर्म न माने तो कौन सी आपत्ति आती है? तो आचार्य देव ने 8 प्रकार की आपत्ति बताई है। यहाँ कोठा लिखा है, कोष्टक है, तो कोष्टक में सबसे पहले हम व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता परिणाम मानने का जो प्रसंग और उसके कारण से बनता हुआ दोष, हम व्याप्य व्यापक भाव से ऐसा माने कि पर पदार्थ का कर्ता है, तो कौन सी आपत्ति आती है, कौन सा प्रसंग बनता है और उससे क्या प्रकार का दोष होता है, तो वो बात यहाँ दी गई है कि सबसे पहले एक अभाव नाम का दोष होता है कि हम व्याप्य व्यापक भाव से पर स्वरूप का कर्ता माने तो क्या होता है कि द्रव्य का स्वतः परिणामी परा का अभाव हो जाता है। द्रव्य सांख्य मत जैसा प्रसंग होता है, सांख्य मत पदार्थ को अपरिणामी मानता है और दूसरा उसे परिणाम आता है ऐसा मानता है कि आत्मा क्रोध नहीं करता है, पुद्गल द्रव्य उसे क्रोध कराता है।
मैंने क्रोध थोड़ा किया है। तुम मुझे मुंह में अंगुली डालकर बुलाते हो तो मैंने बोला। मैं थोड़ा गुस्सा करने वाला हूँ, मैं कहीं गुस्सा नहीं करता। तो वास्तव में कोई किसी का करता धरता नहीं है। हमने गुस्सा किया तो उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी अपनी खुद की है, दूसरे की नहीं है। और उसका फल भी हम भुगतते हैं, दूसरा नहीं भुगतता। जो भोगता है वही करता है। तो गुस्सा करने से हमें आकुलता होती है, उद्वेग होते हैं, खाना पीना नहीं रुचता है, शरीर में कंपन हो जाता है, गुजारी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है कहीं तो उसका फल कौन भोगते हैं? हम भोगते हैं। तो हम भोगते हैं तो उसका कर्ता भी हम है। भाई उसने क्रोध कराया, मैंने क्या क्रोध किया? मैंने कुछ नहीं किया। उसने मुझे ऐसा भला बुरा कहा, मुझे ऐसा डांटा तो मुझे क्रोध आ गया। मेरा तो कोई दोष नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अपना ही दोष होता है। तो यहाँ क्या कहा है कि जो व्यापी व्यापक भाव से परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता होवे तो अपना स्वयं परिणामीपना मिट जाता है। सांख्य मत का प्रसंग हो जाता है। और सांख्य मत का प्रसंग होने से आत्मा का स्वतः परिणामी है, कायम टिककर कायम पलटना, अनेकांश स्वरूप का अभाव हो जाता है। तो वस्तु का क्या दोष बनता है कि द्रव्य का ही अभाव होता है। तो ये दोष का नाम अभाव दोष है। किंचित न भवति अभावः। दूसरा क्या बनेगा कि व्यापी व्यापक से करे तो दो द्रव्य एक हो जाता है, तन्मयपणा का प्रसंग आता है। पर द्रव्य ने जो करे तो जरूर तन्मय ते बने, पण ते नहीं तन्मय अरे तेथी नहीं करता ठरे। तो हम पर पदार्थ का कार्य करें, हम रोटी बनाए तो रोटी के साथ तन्मय हो जाए। कुंभार घड़ा बनाए तो कुंभार घड़ा के साथ तन्मय हो जाए। घड़ा फूट जाए, कुंभार मर जाए, ऐसा नहीं बनता है। एक उसके साथ तन्मयपणा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ तन्मय नहीं होता है। एक चेतन जड़ भावे जड़ परिणामे चेतन चेतन होय, कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप सभा। जड़ते जड़ तरण काल मां चेतन चेतन होय। तो जो जड़ है वो जड़ ही रहता है और चेतन ही चेतन होता है। तो एक दूसरे का कार्य नहीं करता है। तो ऐसा होने से दो द्रव्यों का एक रूपपना हो जाता है। दोनों जैसे दोनों कुंभार और मिट्टी दोनों एक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो उसे वो दोष का नाम संकर दोष है। सर्वेषां युगपत प्राप्ति संकर, संकर दोष का परिभाषा है। जैसे मूंग और चावल दोनों एक होकर खिचड़ी हो जाती है, ऐसा दो द्रव्य इकट्ठा होकर एक कोई नई दशा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे संकर दोष कहा जाता है। और तीसरा, द्रव्यांतर या गुणांतर का प्रसंग बनता है। एक दूसरे में व्यापने हो से एक द्रव्यांतर या गुणांतर का प्रसंग बनता है। समय सार की 103 104 गाथा में वो बात आती है कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप नहीं होता है। द्रव्यांतर जो कुंभार मिट्टी में से घड़ा करे तो कुंभार मिट्टी रूप तो नहीं होता है, और कुंभार अपना कोई गुण, अपनी कोई शक्ति एक मिट्टी में डालता भी नहीं है, मिट्टी में मुकता भी नहीं है, मिट्टी में रखता नहीं है। तो अपना कोई गुण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता है, दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं पाता है। तो ऐसा द्रव्यांतर और गुणांतर कभी नहीं हो सकता है। तो एक बीजा में व्याप जाना, उसका नाम एक द्रव्यांतर या गुणांतर होता है। तो ऐसा परस्पर संक्रमण नहीं होता है। जड़ है वो चेतन हो जाए, चेतन है वो जड़ हो जाए, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। तो
ऐसा होने पर उसका दोष का नाम होता है परस्पर व्यतिकर दोष। परस्पर विषय गमनम व्यतिकर। कुंभार हमारा आत्मा कर्म का कार्य करे और कर्म आत्मा का कार्य करे, એટલે हम राग द्वेष से कर्म को बांधे और कर्म के उदय से आत्मा को राग द्वेष होवे, तो क्या होगा कि आत्मा का गुण कर्म में आ जाएगा और कर्म का गुण आत्मा में आ जाएगा, तो गुणांतर हो जाएगा अथवा तो द्रव्यांतर हो जाएगा, तो एक जड़ चेतन बन जाएगा और चेतन जड़ बन जाएगा। तो ऐसा कभी हो सकता नहीं है। तो ऐसा होने पर ये व्यतिकर दोष हो जाता है, तो ये दोष भी नहीं होता है। और तीन दूसरा भी चौथा है, कल हम लेगा 4 बार हो गया, लेना है आगे अपनी जगह समझ परम कृपा सद्गुरुदेव